जस्ट फॉर कोड दोस्तों, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। और उस प्लेलिस्ट में इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का सॉल्यूशन और क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जावास्क्रिप्ट वगैरह के इंटरव्यू में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरव्यू के क्वेश्चन में आप यानी कि इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी अ डेटा फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर, यानी कि एक वेरिएबल का डेटा दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, एक वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल का डेटा दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है। कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ये रहे कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वैलिड है। किसी भी लैंग्वेज में आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाता है तो आप यही सिंटेक्स फॉलो करिएगा, यानी कि जिस तरीके से अभी सोल्यूशन आपको बताया जाएगा उसी को फॉलो करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करिएगा। ठीक है, आज ये जरा वीएस कोड में, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट टैग को इनेबल कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको जावास्क्रिप्ट के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसे ही आपको काम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी अ डेटा फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स के नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने कुछ भी रख दिया, मैंने यहाँ पर आलोक रख दिया, या कुछ भी आप नॉर्मल नंबर भी रख सकते हो, मैंने 100 रखा। यही करना है। तो ये एक तरीके का डेटा हो गया आपका, ये वेरिएबल हो गया। अब इसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है, तो आपको दूसरा वेरिएबल बनाना वाई के नाम से और यहाँ पर एक्स को रख देना है। तो अब जो एक्स वेरिएबल का डेटा होगा वो वाई में चला जाएगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी अ डेटा फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर, है ना, यही तो लिखा हुआ है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया और उसका डेटा जो है दूसरे वेरिएबल में कॉपी किया, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स में जो है 100 वो वाई में चला जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में प्रिंट करने को बोला गया है तो आप यहाँ पर कंसोल करके प्रिंट करिएगा, नहीं तो बस इंटरव्यूअर के सामने उतना भी लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो अगर प्रिंट करने बोला गया है कि हाँ प्रिंट करके दिखाइए, तो बस वाई को आप प्रिंट कर दीजिए, तो जो एक्स में था अब वो वाई से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके रिलोड कर लेंगे। कंसोल मैंने किया है, इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो नोटिस करिए कंसोल में आपको 100, यानी कि जो हमने एक्स में रखा था वो वाई से हम प्रिंट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्स का जो डेटा हमने वाई में कॉपी कर लिया। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन भी याद रखा करिए, है ना, राइट प्रोग्राम टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाना है और उसका डेटा जो है दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है। तो बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है ना, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है इसका सोल्यूशन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। कुछ भी इशू है तो जरूर कुछ आपकी हेल्प की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और भी प्ले लिस्ट हैं बहुत सारे, इनको भी विजिट करिए। और बेल आइकन भी आप हिट करिए ताकि जो है, यानी कि बेल आइकन भी आप ऑन रखिए ताकि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंटरव्यू के क्वेश्चन के नाम से एक प्ले लिस्ट यहाँ पर बना दिया जाएगा, उसी में ये सारा वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद।